नमस्कार, राजवानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब जो तस्वीरें भारत बांग्लादेश सीमा के सामने आ रही है, उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पहले के मुकाबले कहीं अधिक सख्त दिखाई दे रही है और इसी बीच सीमा पार से घुसपैठ तथा ड्रग तस्करी की कोशिशों पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई चर्चा का केंद्र बनी है। सूत्रों के अनुसार भारत बांग्लादेश सीमा पर एक बड़े घुसपैठिया और ड्रग्स तस्करी नेटवर्क की गतिविधि बीएसएफ की नज़र में आई। बताया जा रहा है कि लगभग 14 से 15 लोगों का एक समूह भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ जवानों ने पहले उन्हें चेतावनी दी, रुकने को कहा, लेकिन जब घुसपैठियों ने पीछे हटने के बजाय जवानों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, तब सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की। बताया जा रहा है कि यह कोई सामान्य घुसपैठ नहीं थी, बल्कि इसके पीछे ड्रग तस्करी का बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। चर्चा इस बात की है कि यावा नामक खतरनाक नशीला पदार्थ, जिसे बेहद घातक ड्रग्स माना जाता है, बांग्लादेश के रास्ते भारत में पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। यह नेटवर्क पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा समेत कई राज्यों तक अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में था। कार्रवाई के दौरान बीएसएफ ने तस्करी गिरोह के कई सदस्यों को खदेड़ा। 2 घुसपैठियों को मारे जाने की खबर भी सामने आई है, जबकि इस नेटवर्क का कथित सरगना जुएल नामक बांग्लादेशी नागरिक पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति लंबे समय से सीमा पार ड्रग्स और अवैध तस्करी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। राजनीतिक बदलाव के बाद सीमा सुरक्षा से आए इस आक्रामक रुख को कई लोग नई नीति का संकेत मान रहे हैं। लंबे समय से पश्चिम बंगाल सीमा क्षेत्र को लेकर घुसपैठ, गौ तस्करी, हथियारों की सप्लाई और ड्रग्स नेटवर्क जैसे मुद्दे उठते रहे। अब जब प्रशासनिक और राजनीतिक परिस्थितियां बदली है, तो सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई भी और अधिक निर्णायक दिखाई दे रही है। दूसरी ओर बांग्लादेश में इस घटनाक्रम को लेकर विभिन्न इस्लामिक संगठनों और कट्टरपंथी समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने की खबरें भी सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुछ संगठनों ने पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी के प्रभाव बढ़ने को लेकर चिंता जताई है। उनका मानना है कि इससे सीमा पर अवैध आवाजाही पर पहले से ज़्यादा रोक लगेगी, जिससे उनके हित प्रभावित हो सकते हैं। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर और पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा नीति का सीधा प्रभाव अवैध नेटवर्क पर पड़ता है। यदि सीमा सुरक्षा मजबूत होती है, तो ड्रग्स, हथियार, अवैध घुसपैठ और तस्करी जैसे नेटवर्क पर यह बड़ा झटका लग सकता है। सीमा पार के कई इलाकों में इस समय बेचैनी का माहौल बताया जा रहा है, क्योंकि जिन रास्तों पर वर्षों से उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए होता रहा है, उन पर अब सख्त निगरानी बढ़ चुकी है। यही कारण है कि भारत की आंतरिक राजनीति का असर अब सीमा पार क्षेत्रों में भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जाने लगा है। फिलहाल सबसे बड़ा संदेश यही है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद सीमा सुरक्षा समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। बीएसएफ की कार्रवाई ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि अब घुसपैठ, ड्रग तस्करी और सीमा पार अपराधों के खिलाफ अधिक कठोर नीति अपनाई जा सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में यह शक्ति कितनी व्यापक होती है और इस व्यापक में सीमा पार सक्रिय नेटवर्क पर अस्थायी प्रभाव पड़ता है या नहीं, या फिर यह संघर्ष और बड़ा रूप ले सकता है। लेकिन फिलहाल बंगाल और असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, वे यही बता रही हैं कि सीमा सुरक्षा अब केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा और राजनीतिक परिवर्तन का बड़ा प्रतीक बन चुकी है। क्योंकि सरकार की तरफ से यह खास तौर पर कहा गया है कि सीमाओं को सुरक्षा प्राथमिकता में है और इसे हम लागू करके रहेंगे। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।